हमारे जिन सभी महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है, ऐसे हमारे सभी महापुरुषों को प्रथमतः हम अभिवादन करते हैं और सामाजिक आंदोलन में शामिल सभी सहकारियों का पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके निहित महानता, मानवता का भी हम सम्मान करते हैं और आप सभी के लिए शुभकामनाएं अदा करते हैं। सहकारियों, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के माध्यम से जो 5 विषय पर हम आप चर्चा कर रहे हैं, उसी कड़ी में यह तीसरा विषय कल से शुरू हो गया है। कल हमारे अपने वरिष्ठ सहकारी धीमंत राजाराम आनंद जी ने इस विषय पर बहुत ही सटीक और सरलता से आपके सामने बातें रखी है। आज का यह दूसरा दिन है। मुख्य विषय है थिंकिंग स्किल और उसके सब टॉपिक है जो एडवोकेट प्रियंका जी ने आपको बताया, यानी सोच विचार करने का कौशल, दैट्स थिंकिंग। उसी थिंकिंग स्किल के ये दूसरा टॉपिक है सहकारी। सहकारियों, इस विषय की जो शुरुआत है, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस कोटेशन से करूंगा। उस संदेश से शुरू करेंगे जो संदेश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विद्यार्थियों को वार्षिक सम्मेलन में, देखिए, विद्यार्थियों को वार्षिक सम्मेलन में दिया था। क्योंकि आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो शिक्षा से ही संबंधित थिंकिंग स्किल का टॉपिक है। इसलिए यह जो विषय है, यह जो संदेश है, आज 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना और जानना बहुत जरूरी है। बहुत मतलब बहुत जरूरी, क्योंकि वी आर हियर फॉर एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म। हम हर रोज शाम को जो यहाँ जमा होते हैं, एक साथ चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, वो इसी अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए ही हम यहाँ सब मिलकर एक साथ आते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विनिमय करते हैं। और इस मीटिंग में आप बिल्कुल अपने दिल लगाकर शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जो विचार आज तक सही तरीके से हम समझ नहीं पाए या समझने में कहीं ना कहीं कम पड़े हैं, उसी को समझने की पराकाष्ठा हम और आप कर रहे हैं। क्योंकि बात समझने में वही व्यक्ति कम पड़ता है जो सोच विचार करने में कम पड़ता है। इसलिए सोच विचार करने का कौशल प्राप्त करना, उसे बढ़ाना, उसे आत्मसात करना, इसका मतलब थिंकिंग स्किल को सीखना, समझना, जानना, समझकर समझाना। देखते क्या कहा था बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विद्यार्थियों को 1954 में मुंबई स्थित सिद्धार्थ कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था। आप में से बहुत सारे साथियों ने ये पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन कुछ जो हमारे नए साथी है उनके लिए ये एकदम नया है। क्या कहते हैं, कहा था बाबा साहब ने, 2 बातें कही थी। यू विल हैव टू डू 2 थिंग्स, 2 बातें आपको करनी है। टू एनलार्ज योर माइंड, टू एनलार्ज योर माइंड, योर विजन, योर कैपेसिटी टू थिंक। क्या, किसके लिए बढ़ाने के कह रहे थे? टू थिंक। योर एबिलिटी टू प्रॉब्लम, योर एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम। आपकी जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आपको बढ़ानी है।
किसके जरिए? थिंकिंग के जरिए। आगे क्या कहते बाबा साहेब? टू ब्रिंग दैट कैपेसिटी, दैट विजन, दैट एबिलिटी टू फॉर्म जजमेंट, to bear upon the actual problems which the vast mass of the people of these countries are facing. इतनी क्षमता, इतनी विचार शक्ति आप अपने आप में पैदा करें। आपकी समस्या तो आपको सुलझानी है, लेकिन हमारा अपना जो बहुसंख्य समाज आज छोटी छोटी बातों से वंचित है, उसकी वजह से सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल जो इनइक्वालिटी है, उसको सॉल्व करने के लिए आप इतनी शक्ति अपने आप में, वो कैपेसिटी, एबिलिटी विचार करने की पैदा करे कि हमारे अपने बहुसंख्य समाज की आप वो समस्या सुलझा सके। इतना विचार, इतना विशाल विचार आप, इतनी बड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कही है। क्या यह बात सोच विचार कौशल की शिक्षा के बगैर संभव है? इसीलिए सोच विचार कौशल विद्या शिक्षा में अनिवार्य होनी चाहिए, जिसकी वजह से सोच विचार करने वाला हर नागरिक अपनी समस्या सुलझाने में, सॉल्व करने में, मार्ग निकालने में सक्षम हो। और जो वर्ग समस्याओं से पीड़ित है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन मूलभूत आवश्यक सुविधाओं से वंचित है, जैसे भय, भूख, दारिद्र्य, बीमारी से पीड़ित है, शिक्षा से वंचित है, ऐसे बहुसंख्य हमारे अपने समाज की समस्याओं को हल करने की क्षमता पैदा, मतलब अपने सोच विचार कौशल से, क्रिएटिव थिंकिंग से समस्याओं का समाधान करना संभव है। यही बात बाबा साहब आपसे और हमसे चाहते थे। लिखे पढ़े लोगों से भी यही उम्मीद बाबा साहब करते थे। क्रिएटिविटी इज द बिगेस्ट ह्यूमन सोर्स, क्योंकि इस थिंकिंग स्किल जो है, यह लाइफ स्किल है, और यही लाइफ स्किल से क्रिएटिविटी पैदा होती है, और वो एक बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स की तरह देश की समस्या सुलझा सकती है। इतना बड़ा ये थिंकिंग। इतना ही नहीं, बाबा साहब के जो चौथे गुरु थे प्रोफेसर जॉन डीवे जी ने भी इस थिंकिंग स्किल का महत्व बताया है। कहाँ है? अपनी किताब डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के चैप्टर 12 में, चैप्टर 12 जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का, उसमें लिखते हैं थिंकिंग इन एजुकेशन, उस चैप्टर का नाम है थिंकिंग इन एजुकेशन। उसमें लिखते हैं प्रोफेसर जॉन डीवे जी, कोलंबिया विद्यापीठ के जो प्रोफेसर रहते, क्या कहते हैं? इट मीन्स देयर इज नॉट एडिक्वेट theoretical recognition that all which the school can do for pupils, so far their minds are concerned. आगे कहते हैं used to develop their ability to think. देखिए क्या कहते हैं? used to develop their ability to, यानी हमें अपने सोच विचार करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ानी चाहिए। इसी के साथ और क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में? वो एजुकेशन इज अ डेवलपमेंट विद इन एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस, फॉर द एक्सपीरियंस। यानी जो शिक्षा है अपने अनुभवों का पुनर्निर्माण है, पुनर्गठन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, जो महान अशोका जी ने किया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी किया। पीबीएसपीबी नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास के माध्यम से
अनुभवों का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण करने का कार्य कर रही है, और यह सोच विचार करने वाली जो शिक्षा के माध्यम से ही यह बात संभव है। विश्व के सुप्रसिद्ध माइंड गुरु प्रोफेसर एडवर्ड डी बोनो, जिन्होंने एजुकेशन को डिफाइन भी किया है, कैसे किया है? एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग। शिक्षा क्या है? नॉलेज है, इंटेलिजेंस, ऑल टाइम इंक्लूडिंग द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द थिंकिंग स्किल। सहकारियों, थोड़ा थोड़ा एजुकेशन क्या है, ये इस बातों को भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और the acquisition of knowledge. Education is the process of facilitating learning or acquisition of the knowledge, intelligence, thinking skill, intelligence, thinking skill, values of moral beliefs, habits, that is a good moral values, strong beliefs, strong habits. Educational methods includes teaching, training, storytelling, discussion, and जो रिसर्च है हमारा, वो महान अशोका के कार्यकाल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, उस वक्त जो शिक्षा दी जाती, उस पर भी आपने और हमने चर्चा की है। हमारे अपने पीबीएसपी के नेशनल यूट्यूब पर ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, महान अशोका के कार्यकाल के, द एंशिएंट एजुकेशन एंड द एजुकेशन। उसमें ये सारी बातें अशोका के कार्यकाल की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, वह सारे हमारे पीबीएसपी के जो लेक्चर्स अवेलेबल है। मैं आप सभी को आग्रह करूंगा वो आप पढ़े कि एजुकेशन का किस तरह का था। तो इसी तरह जैसे एजुकेशन हम देखते हैं, नॉलेज क्या है। अब इस नॉलेज की भी जो डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से की है, फिर भी एक मोटा मोटी समझने के लिए नॉलेज क्या है ये हमें समझना जरूरी है। नॉलेज इज अ फैमिलियरिटी, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग such as facts, skills or objects. The term knowledge can be referred to theoretical or practical. ये theoretical भी हो सकती है, practical भी हो सकती है। Understanding subject means the fact or condition of knowing, gaining through experience or association, how to use knowledge in adequate with our understanding science, art, और यह सारे हमारे अनुभव के जरिए। इसी तरह इंटेलिजेंस को भी समझ लेते क्या है। इंटेलिजेंस की व्याख्या भी बाबा साहब ने भी आगे जाके की है, इंटेलेक्चुअल की व्याख्या, लेकिन यहाँ पर भी हम इंटेलिजेंस समझ लेते। क्या है इंटेलिजेंस? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, learn and think. The ability to understand, learn and think. समझने की, सीखने की, सोचने की क्षमता, मतलब बुद्धि, समझ और प्रज्ञा जिसे हम कहते हैं। इंटेलिजेंस हैज बीन डिफाइंड इन मेनी वेज, अलग अलग तरह से। द हायर लेवल एबिलिटीज, क्या? हायर लेवल एबिलिटीज, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट है, रीजनिंग है, रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम है, सॉल्विंग डिसीजन है। मींस द एबिलिटी टू लर्न, इमोशनल नॉलेज, creativity and adaptation to meet the demand of environmental effectively. ये जो नॉलेज है, इमोशनल नॉलेज, क्रिएटिविटी, ये सारे अडॉप्टेशन करने की उच्च दर्जा की क्षमता या प्रज्ञा जिसे हम कहते हैं, दैट्स इंटेलिजेंस। 1 मिनट से
इसी तरह थिंकिंग, सोच विचार कौशल की क्रिया, थिंकिंग स्किल। using your mind to think about something, ideas or opinions about something, using your mind to think about subject. Thinking is a इंटेलेक्चुअल फंक्शन। क्या है थिंकिंग? ये बहुत एक इंटेलेक्चुअल फंक्शन है। इज टू लीड मे टू थिंक, जो विचार करने के लिए आपको प्रवृत्त करे। डेफिनेशन क्या है थिंकिंग स्किल की, जो हमने पहले भी पढ़ी है। थिंकिंग इज एन ऑपरेसिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट अपॉन experience for a purpose. Thinking is an operative skill through which intelligence acts upon experience for a purpose. सहकार्य विचार कौशल विद्या एक प्रकार से वह शिल्प है, हुनर है या कौशल है, जिसके माध्यम से किसी समस्या, लक्ष्य या उद्देश्य के लिए बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव की शल्य चिकित्सा करके उस समस्या का निदान करते हैं, उस लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति करता है। थिंकिंग इज अ रूट ऑफ एक्शन, रिएक्शन, इंटरेक्शन, सक्सेस एंड फेल्यूर। सहकारियों, थिंकिंग स्किल की ये जो डेफिनेशन है, आप सभी को अगर पेन है तो आप लिख लीजिए। मैं इसको एक बार दोबारा और पढ़ता हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। थिंकिंग इज एन ऑपरेसिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट्स अपॉन एक्सपीरियंस फॉर पर्पज। जैसे कि पीबीएसपी के द्वारा 5 विषय की आपको जानकारी दी जा रही है, हम आप उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह थिंकिंग स्किल की डेफिनेशन में भी जो 5 शब्द है, देयर आर 5 वर्ड्स, दीज आर नॉट वर्ड्स, दीज आर द लैम्प्स। वो लैम्प्स है हमारे। कौन से है वो? थिंकिंग, ऑपरेसिव स्किल, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस एंड पर्पस। अगर ये 5 लैम्प्स आपने याद कर लिए तो थिंकिंग स्किल आपके लिए बहुत समझने के लिए, समझाने के लिए आसान रहेगा। हमारा इंटेलिजेंस जितना वाइड होना चाहिए, जितना वाइड होगा उतना ही थिंकिंग स्किल ज्यादा होगा। एक्सपीरियंस से हम पॉसिबिलिटीज को ढूंढेंगे, बताएंगे, और हमारा जो पर्पज है, लक्ष्य है, वो भी हम उससे तय करेंगे। जैसे पीबीएस का भी मुख्य पर्पज है, लक्ष्य है। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में पीबीएस का भी लक्ष्य है। हमारा मुख्य लक्ष्य है महान अशोका का वो राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। आपको हमें वो राज लाना है। इसी तरह सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना है। और तो और आपको और हमें 10,000 से ज्यादा प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करते हैं कि जो हमारे लोगों को जाकर समझाने का काम करें। यही काम आज आप और हम कर रहे हैं। सहकारियों, हमने एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज का मतलब भी जाना है, उसको डिफाइन ही किया है। जैसे कि बाबा साहब का ये मुख्य स्लोगन था जो बाबा साहब ने दिया था, पीबीएसपी ने उसे अपने तरीके से बहुत ही संशोधन के बाद उसे डिफाइन किया है, लर्न प्लस टीच प्लस थिंकिंग। कल आपने देखा, कल हमारे बाबू राजा राम आनंद जी ने भी कहा, परसों महेंद्र थोरात जी ने भी कहा। इसी तरह से एजिटेट का भी मतलब आपने जाना है, पॉसिबिलिटी, लर्न टीच प्लस पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज को ढूंढना है, उसके माध्यम से पॉसिबिलिटीज निर्माण करना। ऑर्गेनाइज, लर्न टीच क्रिएटिविटी, सृजनशीलता का निर्माण करना,
सृजनशील समाज का निर्माण करना, ये भी हमने सीखा है। और इसी माध्यम से एजुकेशन जो है यह केवल डिग्रियों का नहीं है। एजुकेशन इज नॉट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, इट इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा यह आपने अपने आप में स्वयं जीवन है। इसी तरह थिंकिंग स्किल इज ए लाइफ स्किल। देखिए कैसे बात है, एजुकेशन इज ए लाइफ इटसेल्फ, थिंकिंग स्किल is a life skill. Thinking is the skill of learning yourself, and leadership is the skill of helping others to lead themselves. देखिए थिंकिंग की कमाल क्या है, किस तरह से ये आपको हमें प्रतिभाशाली बनाता है, आगे ले जाता है। The quality of our thinking will determine the quality of our future. यानी हम जैसा सोचेंगे वैसा ही भविष्य में आगे बढ़ेंगे, उसी तरह का हमारा भविष्य भी होगा। You can analyze the past, but you have to design the future. सहकारी, जब हम थिंकिंग स्किल की बात कर रहे हैं, आपसे बड़ी विनम्रता से ये बात बाबा साहब ने जो कही है, मैं आपसे विनम्रता से कह रहा हूं, भूतकाल में ज्यादा मत खिलिए, भूतकाल की जानकारी रखिए, लेकिन वर्तमान और फ्यूचर के लिए हमारा मार्गक्रमण करिए, उसके लिए डिजाइन कीजिए थिंकिंग स्किल के जरिए। हमारे लोग भूतकाल में बहुत खेलते हैं और इसी वजह से वो इमोशनल ट्रैप में या इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। उससे आपको हमको बचना होगा इस थिंकिंग स्किल के जरिए। बाबा साहब ने कहा है, जॉन डीवेजी ने भी कहा है, हमारी अपने सोचने की जो उत्कृष्टता है, गुणवत्ता है, उसी पर ही हमारे अपने भविष्य का स्तर एवं दर्जा निश्चित होगा। भूतकाल का विश्लेषण जरूर करो, लेकिन भविष्य और वर्तमान के लिए जीवन का रास्ता तैयार करो। डिजाइन योर फ्यूचर। थिंकिंग स्किल, सोच विचार करने के अनेक प्रकार है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ थिंकिंग स्किल, जैसे पैरेलल थिंकिंग, सिक्सैड थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, पॉसिबिलिटी थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कई प्रकार है साथी। और यह सारे पॉसिबिलिटी में से तैयार होते हैं। Power of the power is the power of possibility, and possibility is the driver of thinking. Possibility is the driver of thinking. यह सारी बातें हमें क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आज जो स्थिति तैयार हो गई है, वो स्थिति में से अगर हमें आगे जाना है, निकलना है, महान अशोका का वो भारत का सपना पूरा करना है, तो ये थिंकिंग स्किल को आपको हमें समझना होगा सहकारियों। इसी तरह से और एक सूत्र आज के हमारे इसमें हमें डिफाइन करना है, एस्केप प्लस सर्च इज इक्वल टू थिंक। एस्केप प्लस सर्च इज इक्वल टू थिंक। सुप्रसिद्ध माइंड गुरु थिंकर एडवर्ड डी बोनो कहते हैं, देयर इज अ बिगर एंड मोर अर्जेंट डेंजर। देखिए क्या कहते हैं, देयर इज अ बिगर and more urgent danger than climate. That danger is the poor quality of human thinking. This requires more attention. यह सूत्र समझने के लिए ये कोटेशन समझना जरूरी है, क्योंकि गत 2300 सालों में जिन समस्याओं का निराकरण हम नहीं कर सके, उन समस्याओं से अगर हमें छुटकारा पाना है, गरिमापूर्ण गौरवपूर्ण स्वाभिमान की जिंदगी जीना है, तो एडवर्ड डी बोनो जी का यह स्टेटमेंट हमें पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। अपनी किताब में एडवर्ड डी बोनो लिखते हैं, आज अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वह है पर्यावरण बदलाव से भी ज्यादा
पर्यावरण बदलाव से भी ज्यादा और खतरनाक खतरा है। वह किससे है? अनिष्ट अनिष्ट परंपरागत जो सोच है हमारी, जो सनातनी सोच है, उसके बदलाव पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो एनक्लोज माइंडनेस है हमारा, अनथिंकिंगनेस का माइंड है, उस माइंड को बदलाव करना बहुत जरूरी है। यह बात कहकर वो आगे क्या कहते हैं और भी इसका सॉल्यूशन भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि वही रुकते हैं, वो दे ही इज गिविंग सॉल्यूशन भी। वी नीड अ न्यू लैंग्वेज, वी नीड ए न्यू लैंग्वेज दैट रिप्लेस द वर्ड विथ नंबर्स। हमें नई परिभाषा की जरूरत है जो संख्या को शब्दों में बदल दे। इस परंपरागत सनातनी अनिष्ट पाखंडवादी सोच को अगर बदलना है तो हमें नई परिभाषा की जरूरत है जो शब्दों को संख्या में बदल दे। इस बात को हमें समझना जरूरी है। गत 2400 साल में जैसे बहुत सारे बदलाव, क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल चेंज, जियोलॉजिकल चेंज, साइंस में तरक्की हुई, टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई, कम्युनिकेशन में बदलाव आया, और ये जिस तरीके से जितने तेजी से आया उतने तेजी से सोशल चेंज नहीं हुआ। ह्यूमन थिंकिंग में सोशल चेंज का वो बदलाव नहीं आया, कल्याणकारी सोच। हमारे अपने माइंड से सोचने की जो गति बढ़नी चाहिए थी, वो गति इतनी तेजी से नहीं बदली। इसीलिए एडवर्ड डी बोनो ने नए भाषा की बात करते हैं, और वो भाषा क्या है? सोच की भाषा है, माइंड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की भाषा है, थिंकिंग स्किल का उपयोग करने की भाषा है। जिस तरह से लोग पिछले 2400 सालों से सोच रहे हैं, जो परंपरागत सोच है, हमें अपनी सोच का वो जो तरीका है वो बदलना चाहिए। इन इंडिया, और कहते हैं वो, इन इंडिया देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ब्लॉकेज ऑफ माइंड, यानी एनक्लोज माइंडनेस का एक प्रॉब्लम कहते हो इंडिया में। दे कुड नॉट एंजॉय द फ्रीडम, they could not enjoy the freedom to explore ड्यूटी मनुवादी कल्चर। मनुवादी कल्चर की वजह से वो जो माइंड का ब्लॉकेज है, उसकी वजह से वो खुले दिल से सोच नहीं सकते। देयर इज अ नीड टू एस्केप फ्रॉम द मनुवादी कल्चर, और इसीलिए इस मनुवादी कल्चर से हमें एस्केप करना है, बाहर जाना है, निकलना है, उसे छोड़ना है। तो हमें ये जो फिक्स इंफॉर्मेशन की सिस्टम है उससे बाहर आना होगा, हमें इनसाइड बॉक्स की चाकोरी से बाहर आना होगा, ओपन माइंडनेस से सोचना होगा, ओपन माइंडनेस से सोचना। हमारे मस्तिष्क भी, जो हमारा मस्तिष्क है ना, वो भी एक तरह का सीपीयू है। जैसे कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी नई सोच का एक प्रोग्राम हमारे मस्तिष्क में भी बनता है। इसी तरह से हमें ये बदलना बहुत ज्यादा। सहकारियों, यानी जो करंट व्यू सिचुएशन है हमारी, आज की देश की जो स्थिति है या अपनी स्थिति है, अपने समाज की, अपने लोगों की है, इसे अगर हमें बदलना होगा और बेटर व्यू सिचुएशन पैदा करना होगा, तो हमारे सामने जो चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को अभी हमने स्वीकार कर सामना करना होगा। क्या चैलेंजेस है? बाबा साहब ने एनिहिलेशन कास्ट में एक उदाहरण दिया था, और कहा था कि अन्य देशों में लोग मानसिक गुलाम नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्रांति की, लेकिन यह मानसिक गुलामी की वजह से हमारे अपने लोग क्रांति नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हमारे महापुरुषों ने हर एक परिस्थिति में अपने तरीके से जो क्रांति की इस मनुवाद के खिलाफ, और उसी के कारण हम और आप आज यहाँ है, उसी के कारण हम और आज यहाँ है। उसका जो कारण था वो समझना जरूरी है।
in order to escape the doctrine, dogma and domination of मनुवादी थिंकिंग से। जो मनुवादी थिंकिंग है तत्व प्रणाली के कारण हमारे अपने लोग उसमें जो फंसे होते, उसे अगर बाहर आना है, one must adopt and practice the constructive and creative thinking। अगर उससे आपको बाहर आना है तो one must adopt and practice the constructive and creative thinking and to design the thinking। वो कौन सा है? Ambedkarite thinking, Ambedkarite source to explore the Ambedkarism for value creation। और उससे क्या होगा? वैल्यू क्रिएशन, टू मेक, टू रिकंस्ट्रक्ट अ बेटर इंडिया एंड द वर्ल्ड। नया भारत का निर्माण करने के लिए, एक नई दुनिया की जो सोच पैदा करनी, टू टेक एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इसके लिए आज जो टेक्नोलॉजी है, जो अपॉर्चुनिटी आज पूरे विश्व में पैदा हो रही है, जो प्रैग्मेटिज्म का आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, उस अपॉर्चुनिटी का आपको हमें फायदा लेना चाहिए। पीबीएस भी कह रही है आपको, और नए थिंकिंग के साथ आपको जाना चाहिए। क्या है ये थिंकिंग? थिंकिंग की जो सोच है ना, वही इतनी बड़ी है। थिंकिंग दैट इज कंसर्न विथ व्हाट कैन बी रादर देन व्हाट इज। यानी जिस व्हाट इज में हम लोग ट्रैप हो रहे थे, फंस रहे थे, अड़क रहे थे, ये थिंकिंग की वजह से अब व्हाट कैन बी में उसको जा सकते हैं। यानी हम हो सकते में, इज इट द मीनिंग, काय असू सकते, यानी जानने की जो जिज्ञासा आपकी पैदा। द ट्रेडिशनल थिंकिंग इज बेस्ड ऑन जजमेंट, ट्रेडिशनल थिंकिंग इज कंसर्न विद द रिकॉग्निशन ऑफ रिशन। इसके बजाय जो आज परिस्थितियां है, विथ इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजीज and environment and increasing the pressure, there is also a need for the what can। केवल भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में ये बदलाव आ रहा है। इस बदलाव में आप और हमें शामिल होकर, आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ का मीडिया आपको बता नहीं रहा है, लेकिन पूरे विश्व में बदलाव हो रहा है। उस बदलाव आपने देखा अमेरिका के हाल अभी हाल में क्या हो रहा है, किस तरह से बदलाव हो रहा है। व्हाट कैन बी टाइप ऑफ थिंकिंग का आपको हमें स्वीकार करना होगा। दिस इज अ थिंकिंग दैट इज अ क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। दिस इज अ थिंकिंग दैट डज नॉट मेरली सीक टू आइडेंटिफाई व्हाट इज से बाहर आ रहे हैं, बट ऑल्सो टू ब्रिंग अबाउट द न्यू थिंकिंग दैट हैव नॉट येट एग्जिस्टेड। थ्रूआउट द डिजाइन थिंकिंग is the thinking that puts things together to deliver a value। थिंकिंग के जरिए वो वैल्यूज आपको पैदा करनी है, वो मोरल वैल्यूज आपको तैयार करनी है, वो ओपन माइंडनेस की वैल्यूज आपको तैयार करनी है, और इसके बाहर आपको आना है। एज वी हैव बिगिन द न्यू मिलेनियम, जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव में हमें हमारे माइंड में भी बदलाव लाने हैं। जो दुनिया में बदला है इज द थिंकिंग, और वह सोच 21वीं सदी में एडवर्ड डी बोनो ने वो काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमें भी वो सीखनी चाहिए, जो हमसे छीन ली गई थी, आज अवेलेबल हो गई है, पीबीएस भी आपको दे रही है, उसका हमें फायदा उठाना होगा। हमारे अपने लोगों में अवेयरनेस लाना होगा, और उस अवेयरनेस के माध्यम से हमें यह जो थिंकिंग है ये हर लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। द पर्पज ऑफ ट्रेडिशनल थिंकिंग इज टू डिलीवर द ट्रूथ। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे, द पर्पज ऑफ ट्रेडिशनल थिंकिंग इज टू डिलीवर द ट्रूथ, बट द पर्पज ऑफ डिजाइन थिंकिंग इज टू डिलीवर द वैल्यू। देखिए वैल्यू क्या है, और यही जो वैल्यू है, जिस वैल्यू की बात पीबीएसपी कर रही है, मनुवादी इससे डरे थे, इसी वैल्यू से वो डरते हैं। इसीलिए सहकारियों, आपको और हमें ये जो चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं, और आज 21वीं सदी में हमारे अपने जो स्थिति पैदा हुई है, जिसका फायदा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो फायदा है, तो उठाकर थिंकिंग स्किल्स सीखकर हमें इस मनुवादी ने जो हमारे सामने चैलेंज, उसका हमें मुकाबला करना है।
इट इज पॉसिबल दैट, देखिए एडवर्ड डी बोनो क्या करे, और ये पॉसिबल है. इज इट पॉसिबल दैट वन डे द डोमिनेंस ऑफ अग्रेशन विल बी रिप्लेस बाय द डोमिनेंस बाय विजडम. देखिए जो डोमिनेंस आज अग्रेशन का मनुवादियों ने पैदा किया है या सनातनियों ने पैदा किया है, वो रिप्लेस हो सकता है किससे? बाय डोमिनेंस ऑफ विजडम. विजडम पैदा हो सकता है. आपने सुना है विजडम कोई छोटी बात नहीं है. इट इज इजी टू ट्रांसफर द पावर, नॉट विजडम. ये विजडम ऑफ थिंकिंग से पैदा कर सकते हैं. देयर इज अ न्यू थिंकिंग फॉर न्यू मिलेनियम व्हेन यू आर विद इन अ सिस्टम. सहकारियों, ये जो नई हमारी सोच है इस मिलेनियम की, इसमें हमें देखिए क्या है, हम कैसे इसे समझना बहुत जरूरी है. देयर इज अ न्यू थिंकिंग फॉर द न्यू मिलेनियम व्हेन वी आर विद इन अ सिस्टम. जब हम कास्ट सिस्टम के अंदर रहते हैं या वर्ण सिस्टम के अंदर रहते हैं, व्हेन दैट सिस्टम सर्व्स यू वेरी वेल, तब वो सिस्टम आपको बहुत अच्छा सर्व करती है, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आपके आजू बाजू उस सिस्टम में सभी आपके उसी माइंडसेट के कास्ट के वर्ण लोग हैं. इसीलिए हमें अपने अपने जातियों में, अपने अपने क्लोज माइंडसेट में हम बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं. लेकिन देन इट इज वेरी हार्ड. लेकिन ये कब हार्ड होती है? देन इट इज वेरी हार्ड टू इमेजिन एनी अल्टरनेटिव. जब उसमें बदलाव आता है तब क्या होगा? वी हैव गॉट टू यूज टू आवर एग्जिस्टिंग मेंटल सॉफ्टवेयर. वो जो मनुवादी सॉफ्टवेयर जब अकेले उसमें घिर जाते हो तब आपको पता चलता है दैट वी हैव सी नो फॉल्ट और लिमिटेशंस इन इट. वी कैन नॉट सी इट शुड एवर नीड चेंज. इसीलिए हमें लगता है कि हम अपने अपने लोगों में रहते तब सुरक्षित है, लेकिन जब बाहर अकेले पड़ते तब क्या होता है? एंड येट इन द पास्ट few decades it has been shown that different thinking habits can be very much more powerful. लेकिन आज नए मिलेनियम ने इस थिंकिंग के जरिए बहुत सारे हैबिट्स थिंकिंग की वजह से चेंज होने लग गई, बदलाव हो रहे हैं. इस नई मिलेनियम के जो सोच दिए उसका आपको हमें फायदा उठाना. द पीपल, कौन से? मनुवादी. हु रन द सिस्टम, जो लोग मनुवादी सिस्टम को रन कर रहे हैं, आर ग्रोन अप विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम. मनुवादी थिंकिंग सिस्टम से वो जो एग्जिस्ट सिस्टम उन्होंने तैयार की है, एंड हैव बिकम एक्सपर्ट एट रनिंग. वो बड़े एक्सपर्ट भी है, वक्त पर किस तरह से मोड़ होना उनको मालूम है, वो बहुत एक्सपर्ट तरीके से भी अपनी सिस्टम चलाते हैं. स्वदेशी नॉट नो नीड फॉर चेंज. उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी बदलाव की जरूरत नहीं. कहाँ जातिवाद दिख रहा है आपको? कौन कहता है जातिवाद है? कौन आपको? अब तो सारी दुनिया बदल गई. इस तरह से वो भाषा करते हैं. इन एनी केस change would be very difficult. In any case, change would be very difficult because a change in any part would put that part out of sync with all other parts. So goodwill and sense of the need for change come to nothing. मीठी मीठी बात कहलाकर आपको फंसाने का काम करते हैं, लेकिन आपको इस ट्रैप से सावधान रहना है, नए थिंकिंग का इस्तेमाल करना है. थिंकिंग इज द मेथड ऑफ इंटेलिजेंस लर्निंग दैट एम्प्लॉयज एंड रिवार्डमेंट. थिंकिंग एक ऐसा इंटेलिजेंस मेथड है कि वो आपके माइंड को रिवार्ड्स भी देता है. वी स्पीक लेजिटिमेटली इनफ about the method of thinking, but the important thing to bear in mind about method is that thinking is the method of intelligent experience. Thinking किसकी मेथड है? Thinking is the method of intelligent experience. In the course which it takes, not perfection as a final goal. परसों आपने सीखा, not perfection as a final goal, but ever enduring process of perfecting
maturing, refining is the aim of living. यानी बेस्ट इज नॉट एडिक्वेट, ये कंटिन्यूअस एवर एंड्यूरिंग प्रोसेस है। आप इसका जितना प्रैक्टिस करोगे थिंकिंग स्किल का, जितना प्रैक्टिस करके जितना ज्यादा अनुभव लोगे, उतना ही ये परफेक्ट की ओर जाएगा, मैच्योरिंग की ओर जाएगा, रिफाइनिंग होते जाएगा। बेस्ट इज नॉट एडिक्वेट। द करंट न्यूज ऑफ द सिचुएशन, जो करंट व्यू सिचुएशन हमारी, ये कैन नॉट बी इक्वल टू द बेटर व्यू। ये कभी भी बेटर व्यू सिचुएशन के बराबर नहीं हो सकती है। ये वक्त जो है बदलता है, लेकिन इसके लिए हमें एस्केप होना पड़ता है, नई नई पॉसिबिलिटीज को ढूंढना पड़ता है। एस्केप फ्रॉम योर करंट व्यू, इस करंट व्यू से अगर हमें एस्केप होना है, एंड सर्च फॉर बेटर व्यू, तो हमें बेटर व्यू सिचुएशन को सर्च करना पड़ता है, पॉसिबिलिटीज ढूंढनी पड़ती है। If we can expand from our current viewpoint and establish a way of doing things, our CVS, we can then take a quantum leap ahead of our goals. कई बार आपको ऐसे चांसेस लेने पड़ेंगे, छोटी से छोटी में जो आपका ओन एक्सपीरियंस रहेगा, एंड ए जंप टू ए मच बेटर वे ऑफ सिचुएशन। यानी बार बार जब आप उस सिचुएशन से बाहर आओगे, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी खोज करेंगे, तो बेटर व्यू सिचुएशन की ओर आप बढ़ेंगे। सर्च फॉर द अल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड पॉसिबिलिटीज, बिकॉज देयर आर ऑलवेज अ बेटर व्यू। आप जितनी अल्टरनेटिव ढूंढोगे, ऑप्शन ढूंढोगे, पॉसिबिलिटीज की ओर जाओगे, उतनी ही ये बेटर व्यू सिचुएशन पैदा होगी। Whatever it is that we are currently doing, someone else somewhere is already doing। जो हम आज यहाँ कर रहे हैं, वो और कोई तो भी दूसरी और कहीं तो भी कर रहा होगा मच बेटर वे के लिए। यानी जैसे आज हम यहाँ, ऐसे कोई ना कोई और बेटर वे के लिए कर रहा होगा। Once we escape from the CVS, the current way, we can search for the better way, much better way। लेकिन इसके लिए आपको जो करंट व्यू सिचुएशन है, जिस स्थिति में आप हो, वहां से आपको दूसरी स्थिति में, अच्छी स्थिति में जाने के लिए जो पॉसिबिलिटीज की प्रयास करना होगा। मतलब क्या, हमारे यहाँ कहावत है, गरज ही शोधाची जननीय है, गरज ही शोधाची जननीय है, दे हरी पलंगावरी नहीं मिलेगा, गरज ही शोधाची जननीय। दैट इज करंट व्यू सिचुएशन से बेटर व्यू पैदा करना है, तो हमें वो रिसर्च करनी होगी, वो हमारी गरज है जननी, जो हमारा ये है कहावत है, उस तरह से हमें पॉसिबिलिटीज हो, और वो थिंकिंग के माध्यम से। सहकारियों, थिंकिंग स्किल इज टू बिकम ए प्रोफिशिएंट इन एस्केपिंग फ्रॉम योर करंट व्यू सिचुएशंस, सर्चिंग बेटर व्यू सिचुएशंस, मच बेटर वे, ऑलवेज इन्वॉल्व्स प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, रिपीटेशन करना होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार, जितनी भी बार हो सके। लेकिन जब आप ये करोगे, तो जो सिचुएशन पैदा होगी, वो जरूर जो कल की हालत थी, उससे जो आज की हालत नहीं पैदा होने वाली है, वो बहुत ही अच्छी तैयार होगी। If we are to build a new cognitive patterns and acquire skill, इसके लिए हमें ये जो थिंकिंग स्किल है, इसका विगरसली इस्तेमाल करना होगा ज्यादा से ज्यादा। 21वीं सदी में माइंड गुरु और जो सुप्रसिद्ध थिंकर है एडवर्ड डी बोनो जी ने कुछ बातें हमें इसके बारे में बहुत इसे बताई है, समझाई है। वो कहते हैं और भरोसा दे रहे हैं पूरे विश्व को, इसीलिए विश्व ने उनकी थ्योरी को अडॉप्ट करना शुरू किया। इट इज माई बिलीफ, एडवर्ड डी बोनो कहते हैं, इट इज माई बिलीफ दैट बेटर थिंकिंग हैज अ की रोल in making the world a better place। देखिए कितने बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं। और क्या करें, it is my belief that our current thinking methods and habits are limited, old fashioned and inadequate, यानी अपूर्ण है, to cope with a changing world
that needs a creative design as much as analyze for just creative design की ओर बढ़ने के लिए करें. It is my belief, और आगे करें, it is my belief that there do exist scattered around the world motivated and skilled thinkers who would like the opportunity to develop, practice and apply their creative thinking skill. ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग स्किल अप्लाई करो. आप जहां भी हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस क्लास में हो, अप्लाई करो, कहां पर भी हो. I am come to the belief that the ignorant may be the best way to bring together these motivated thinkers as a network, a team और एक क्रिएटिव. देखिए ये वाक्य बहुत बड़ा है. जैसे कि आप और हम सभी एक मिलकर एक टीम के माध्यम से एक क्रिएटिव आर्मी, एक थिंकिंग स्किल की सेना जिसे कह सकते हैं आप, हम जो ट्रेनर कहते हैं, ट्रेनर पैदा कर रहे हैं. यह बात वो भी कर रहे हैं. लर्न थिंकिंग, टीच थिंकिंग एंड मेक आवर नेशन फुल ऑफ थिंकिंग. क्या कह रहे हैं? लर्न थिंकिंग, पीबीएसपी, लर्न थिंकिंग, टीच थिंकिंग, मेक आवर नेशन फुल ऑफ थिंकिंग. Discovering creativity in oneself can be a highly effective component of treatment of one's mindset through the thinking skill is the life skill. अगर आप अपने अंदर वो क्रिएटिविटी का, थिंकिंग स्किल का इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हो, उसे ट्रीट करते हो, जैसे कि जो डेफिनेशन बताएगी उस तरीके से अपने अनुभव का पुनर्निर्माण करते हो, तो ये जो थिंकिंग स्किल है ये बहुत ही परिणामकारक और आपको, देश को, सभी को आगे ले जाने में खास. We need a new language that replaces the word with number. वो कौन सा है? थिंकिंग स्किल. सहकारी. एवरीथिंग हैज चेंज्ड. दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है. एक्सेप्ट आवर वे ऑफ थिंकिंग. खास करके भारत की बात, हमें इसीलिए उससे बाहर आना होगा. क्योंकि आप देखते हैं, आप लिखे पढ़े बड़े बड़े साइंटिस्ट, पीएचडी होल्डर भी मिर्ची नींबू लगाते हैं, नई गाड़ी लेते हैं. कंप्यूटर की पूजा नींबू मिर्ची से करते हैं. सोचिए ना कौन सा थिंकिंग होगा. इससे आपको, हमें बाहर आना. बहुत देर हो गई है. इट इज टू लेट. ये बहुत देर हो गई है. चेंज आवर वे ऑफ थिंकिंग. पहले ही देर हो चुकी है. आपका जो सोच है उसे आपको बढ़ाना होगा, थिंकिंग में उसको बदलना होगा. सहकारियों, अगर हमें और आपको इस देश को सोने की चिड़िया वाला भारत बनाए, विश्वगुरु भारत बनाना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित करने वाला एक बेहतरीन नागरिक इस देश का बनाना है, तो आपको, हमें थिंकिंग को सीखना पड़ेगा, थिंकिंग को पढ़ना पड़ेगा, लोगों को पढ़ाना पड़ेगा. और क्या होगा? वी कैन immunize the Ambedkarism. We can renovate the Ambedkarism. We can revitalize the Ambedkarism. We can regenerate the Ambedkarism. सहकारी. इसी बात के साथ मैं मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ. और आखिरी में वे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का वह स्लोगन, महान अशोका का राज आएगा, सबको भय मुक्त बनाएगा. समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा. सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा, समाज निर्माण करना होगा. थैंक्स टू ऑल. जय भारत, जय संविधान. एंड ओवर टू एडवोकेट प्रियंका. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.